किन्नरों की बद्दुआ से क्यों डरती है पूरी दुनिया? क्या है इसके पीछे का सच? दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि किन्नरों की बद्दुआ से बचकर रहना चाहिए, लेकिन क्या सच में किन्नर की बद्दुआ में इतना असर होता है? और अगर हाँ, तो इससे क्या असर पड़ता है? दरअसल ऐसा माना जाता है कि किन्नरों की हाय हर हाल में लगती है। जी हाँ, खास तौर पर आर्थिक मामले में इनकी बद्दुआ को बहुत गंभीर माना गया है। ऐसे लोग जीवन भर मुसीबत झेलते हैं और ऐसी भी मान्यता रही है कि कोई भी किन्नर किसी व्यक्ति को श्राप दे दें तो उसका विनाश होना तय है। इसके साथ ही ऐसा कहा जाता है कि इन सभी का बचपन बहुत दर्द से भरा रहता है। वहीं ऐसा भी नहीं है कि समय के साथ वो दुख कम हो जाए, बल्कि बदलते दिनों के साथ उनके दुख और बढ़ते जाते हैं। ऐसे में दुखी दिल की दुआ और बद्दुआ लगना स्वाभाविक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनकी दुआओं की शक्ति के पीछे श्री राम का आशीर्वाद माना जाता है। इसके पीछे भी एक बहुत ही दिलचस्प कथा है दोस्तों, जिसका सीधा जुड़ाव प्रभु श्री राम के वनवास से है। उनके वनवास में जाने की खबर सुनते ही पूरे अयोध्या में शोक की लहर दौड़ गई, क्योंकि सारे अयोध्या वासियों के मन में प्रभु श्री राम को लेकर बहुत स्नेह था। वहीं जब श्री राम चित्रकूट पहुंचे तो उनके भाई भरत उनसे मिलने गए थे। अच्छा, आपको बता दें, वे अकेले नहीं गए थे, उनके साथ अयोध्या वासी और कई किन्नर भी शामिल थे। जी हाँ, समय का पहिया घूमता रहा और पूरे 14 साल बीत गए। जब श्री राम रावण का वध करके माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ लौट रहे थे, तब उन्हें रास्ते में किन्नर मिले। उन्हें देखते ही श्री राम ने उनसे पूछा कि आप यहाँ क्यों रुके हुए हैं? तब किन्नरों ने बताया कि जब हम भरत के साथ यहाँ आपको वापस मना कर लेने आए थे, तब आपने तो नर नारी को वहां से जाने का आदेश दिया था, और हम लोग नर और नारी किसी में नहीं आते हैं। आपने हमारे लिए तो कुछ कहा ही नहीं था, इसलिए हम लोग तब से आपका इंतजार कर रहे हैं। बस फिर क्या होना था। किन्नरों के इस भाव को देखकर प्रभु श्री राम की आंखें नम हो गईं, और तो और उन्होंने किन्नरों को गले भी लगा लिया था। कहते हैं इसके बाद ही प्रभु श्री राम ने इन्हें ये वरदान दिया कि तुम जिन्हें अपना आशीर्वाद दोगे उसका कभी अनिष्ट नहीं होगा। तुम्हारी दुआएं सबके लिए मंगलकारी साबित होंगी। तभी तो कोई भी शुभ काम क्यों ना हो, फिर चाहे वो बच्चे का जन्म हो या फिर शादी ब्याह, हर शुभ अवसर पर इन्हें बड़े ही सम्मान और प्रेम के साथ आमंत्रित किया जाता है और इनकी दुआएं ली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसा भी माना जाता है दोस्तों कि अगर इन्होंने किसी को बद्दुआ दे दी तो उसका अमंगल होने की संभावना काफी होती है, इसलिए कभी इनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अच्छा दोस्तों, जब किन्नर हमारे घरों में किसी शुभ घड़ी या मौके पर आते हैं तो हम उन्हें भेंट में कई चीजें भी देते हैं, लेकिन कई बार भेंट में दी गई चीजें हमारे लिए ही मुसीबत की वजह बन जाती हैं। तभी कुछ चीजों के बारे में बताया गया है कि जिन्हें भूलकर भी किन्नरों को नहीं देना चाहिए। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है झाड़ू का। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि झाड़ू माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती है। दरअसल माता लक्ष्मी को साफ सफाई से बहुत प्रेम है। इससे घर की हर गंदगी दूर की जाती है और जहां साफ सफाई रहती है वहीं मां लक्ष्मी अपने चरण भी रखती हैं। ऐसे में किन्नरों को झाड़ू दान करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और वो रूठ कर आपके घर से चली जाती हैं। इसके साथ ही ऐसा माना जाता है कि किन्नरों को कभी भी प्लास्टिक की चीजें दान नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से घर के सदस्यों की प्रगति और घर का विकास रुक जाता है। और तो और कभी गलती से भी पहने हुए या फिर पुराने कपड़े दान में नहीं देने चाहिए। किन्नरों को कपड़े दान करने से पहले इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ नए कपड़े ही उनको दिए जाएं। मान्यता है कि पुराने कपड़ों का दान करने से जीवन में समस्याएं हो सकती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं।